किसी ने पूछा कि खुश रहने का मूल मंत्र क्या है, तो विद्वान ने उत्तर दिया, मन मिले जिससे रिश्ता रखो उसी से। जहां कद्र नहीं वहां जाना नहीं, जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं, और जो पचता नहीं वो खाना नहीं, जो सच कहने पर भी रूठे उसे मनाना नहीं, और जो नजरों से गिर जाए उसे फिर उठाना नहीं। जीवन में मुसीबतें आए, तकलीफ आए, कभी घबराना नहीं। जो मौसम की तरह दोस्त बदले उसे कभी दोस्त बनाना नहीं, और जो आपकी कद्र न समझे उसके साथ में खड़े रहने से अच्छा है कि आप अकेले खड़े रहें। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में, और शनि अमावस्या के इस विशेष एपिसोड में कि कैसे करें इस शनि अमावस्या का उपयोग। बहुत से लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि शनि अमावस्या 10 तारीख को है ही नहीं, जबकि सूर्योदय कालीन जो तिथि होती है उसमें शनि अमावस्या 10 तारीख को है। चाहे कुछ घटी के लिए हो, लेकिन उस दिन शनि अमावस्या को माना जाएगा। तो पुराणों के अनुसार शनि के सिर पर स्वर्ण मुकुट, गले में माला और शरीर पर नीले रंग के वस्त्र, और शरीर भी इंद्रनील मणि के समान यह गिद्ध पर सवार रहते हैं। इनके हाथों में धनुष, बाण और त्रिशूल रहते हैं। शनि के फेर से देवी देवताओं को तो छोड़ो, शिव को भी बैल बनकर के जंगल जंगल भटकना पड़ा। रावण को असहाय बनकर के मौत की शरण में जाना पड़ा। शनिदेव का सनातन धर्म में एक खास महत्व माना गया है। इन्हें सूर्य पुत्र के साथ ही साथ न्याय का देवता भी माना जाता है। शनि को ज्योतिष में आपके कर्म का फल देने वाला ग्रह माना जाने के कारण इसे लेकर के लोगों में भय भी बना रहता है। जबकि न्याय के अधिष्ठाता शनिदेव अगर दंड देते हैं तो प्यार भी करते हैं। जब शनिदेव की कृपा बरसती है तो रंक को राजा बना देते हैं, और जब तिरछी नजर पड़ती है तो राजा को भी रंक बना देते हैं। हमारे पौराणिक शास्त्रों और हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। हिंदू पंचांगों में एक वर्ष में कुल 12 अमावस्याएं होती है। शनिवार को पड़ने वाली अमावस्या को शनि अमावस्या कहते हैं। पितृदेव को अमावस्या का स्वामी माना जाता है। बहुत से लोग इसी दिन अपने पूर्वजों के नाम से हवन करते हैं और भोग आदि चढ़ाते हैं, प्रसाद बांटते हैं। जो लोग शनि दोष, शनि की 7.5, शनि की ढैया, प्रतिकूल शनि, पितृदोष, कालसर्प दोष से पीड़ित है, उन लोगों को शनि अमावस्या के दिन कुछ उपाय शनि के दान से संबंधित, शनि की प्रसन्नता से संबंधित जरूर करने चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और शनि के अशुभ प्रभावों से राहत मिलती है। तो इस वर्तमान समय में मिथुन राशि और तुला राशि को शनि की ढैया चल रही है, और धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि, इन 3 राशियों को शनि की 7.5 चल रही है। तो ऐसी स्थिति में 12 में से 5 राशियों को तो शनि की 7.5 या शनि की ढैया का प्रतिकूल प्रभाव मिल ही रहा है। तो 40% आबादी हमेशा शनि के प्रभाव में रहती है। तो ऐसी स्थिति में इस शनि अमावस्या का उपयोग जरूर करना चाहिए, राहत अवश्य मिलेगी। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की उदया तिथि अमावस्या और दिन शनिवार है। वैसे अमावस्या तिथि 9 जुलाई को प्रातः 5:16 पे आरंभ हो जाएगी, और 10 जुलाई की प्रातः 6:46 पर समाप्त होगी। तो ऐसी स्थिति में 10 जुलाई की प्रातः भी आपको शनिवार की प्रातः सूर्योदय कालीन तिथि में अमावस्या होगी। तो आप अमावस्या का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि सूर्योदय कालीन तिथि ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है। तो पीपल के वृक्ष की पूजा करने से शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि पीपल में सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है। इसलिए शनि के दुष्प्रभाव से बचने के लिए शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे आपको तेल का दीपक जलाना चाहिए। तो जो जो उपाय आप कर सकते हैं शनि के प्रतिकूलता से निवारण के लिए, शांति के लिए, राहत के लिए, वो मैं आपको बतला रहा हूं। तो उसमें से जो भी उपाय हो जाए, कोई जरूरी नहीं कि सारे के सारे उपाय आप आज ही करें, शनिवार को ही करें, शनि अमावस्या को ही करें। जो हो सकता है तो आप कम से कम ट्राई तो कर सकते हैं, एफर्ट तो कर सकते हैं, प्रयास तो करिए। दूसरा उपाय, शनिवार के दिन सिंदूर और चमेली के तेल का दीपक जला करके हनुमान जी को अर्पित करें। मान्यता है कि जो लोग हनुमान जी की पूजा उपासना करते हैं उन्हें शनिदेव नहीं सताते। शमी का पेड़, शमी का पेड़ भी शनिदेव को बहुत प्रिय है। शनिश्चरी अमावस्या के दिन शमी के वृक्ष की पूजा करने और उसके पास में दीपक रखने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं, और शनि से संबंधित
जो नेगेटिव स्थिति है या जो दुष्प्रभाव है, कष्ट है, उनसे राहत मिलती है। शनि अमावस्या वाले दिन शमी वृक्ष की जड़ को काले कपड़े में बांध करके अपनी दाईं भुजा, राइट हैंड भुजा में बांधने से भी काफी लाभ होता है। और आप चाहें तो शमी वृक्ष को अपने घर के गार्डन में या कोई गमले में भी उगा सकते हैं, देखभाल कर सकते हैं, और आप हर शनिवार को उससे जो दीपक जला करके या रोजाना पानी दे करके भी शनि के दुष्प्रभाव से राहत प्राप्त कर सकते हैं। शनिवार को सुबह आप किसी भी पीपल की पेड़ पर जल चढ़ाएं और 7 बार उसकी परिक्रमा करें। उसके पश्चात में हनुमान जी का ध्यान करते हुए आटे का चौमुखी दीपक जिसके अंदर 4 बातियां जलती है वो जलाना है और पीपल के नीचे बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करना है। बहुत से मंदिरों में ऐसा होता देखा गया है, और यदि कहीं पर भी आसपास ऐसा है तो एक प्रकार से सामूहिक रूप से आयोजन भी कर सकते हैं। शनिवार के दिन जो काले पशु हैं, काली गाय हो, काला स्वान अर्थात कुत्ता हो, उसको तेल से बना पराठा आपको खिलाना चाहिए, यदि ऐसा संभव कर सकते हैं तो। आप चाहें तो रोटी पर तेल लगा करके भी उनको खिला सकते हैं। एक और उपाय, शुक्रवार को 800 ग्राम काले तिल आप पानी में भिगो दें। शनिश्चरी अमावस्या वाले दिन गुड़ में आप कूट कूट करके उसके लड्डू बना दें और फिर काले घोड़े को आप खिला दें। ये उपाय लगातार 8 शनिवार तक करने से शनि की पीड़ा से बहुत ज्यादा राहत मिलती है, ऐसे बुजुर्गों की मान्यता है। तो ये जो बुजुर्गों की मान्यता है वो उपाय करके जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उपाय अनुभव सिद्ध है। लोगों ने अपने जीवन में उपाय अपनाए हैं, इसलिए ये मान्यता बनी है, और जो मान्यताएं बन चुकी है वो ही मैं आपको बतला रहा हूं। एक और उपाय जान लीजिए कि पीपल के 11 पत्ते लेकर के साफ पानी से धो करके इन पत्तों पर चंदन से श्री राम ये आपको लिखना है और इसके बाद में हनुमान जी को अर्पित कर देना है। लेकिन ये जो पत्ते हैं श्री राम लिखे हुए, उनके चरणों में नहीं चढ़ाना है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हनुमान जी भगवान श्री राम के बड़े भक्त हैं, और संभव हो तो इन पत्तों की माला बना करके हनुमान जी को पहना दें, ये और ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि दोष के कारण आपके कामों में अड़चन आ रही है तो आज घर पर समी, जिसे आम भाषा में खिजड़ी भी कहते हैं, उसका पेड़ ला करके गमले में लगाइए और इसके चारों तरफ गमले में काले तिल डाल दीजिए। उसके आगे तिल के तेल का दीपक जला करके शनिदेव के मंत्र का यथाशक्ति आपको जाप करना चाहिए। और शनि का मंत्र बहुत सिंपल है, ओम सम शनिश्चराय नमः। ये तो एक बार आप अपने मुंह से बोलेंगे तब भी याद हो जाएगा। आइए अब एक और उपाय जान लीजिए कि अगर आप शनि की सरस्वती या शनि के ढैया की चाल से समय से परेशान हैं तो फिर आज के दिन, शनि अमावस्या के दिन, आपको शनि स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए, और साथ ही संभव हो तो शनि यंत्र की अंगूठी या नीली जड़ित शनि यंत्र का पेंडल धारण करना चाहिए। अगर आप अपनी जन्म कुंडली में यदि पितृदोष है और आपको ध्यान है जिसके कारण आपके परिवार की खुशहाली कहीं खो गई है, तो आज आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कार्य जो होता है वो जरूर करना चाहिए, और साथ ही पीपल की जड़ में पानी डाल करके तिल के तेल का दीपक भी जलाना चाहिए। और जो भी आपके पितर हैं उन्हें स्मरण करते हुए आप उन्हें आज के दिन एक प्रकार से आदरांजलि दें, श्रद्धांजलि दें, या फिर जो पानी है वो थोड़ा सा पानी लेकर के आप जो पीपल का वृक्ष है उसमें छोड़ते चले जाएं, और आप ऐसा मन में भाव लाएं कि इससे आपके पितर तृप्त हो रहे हैं। अगर आपके विवाह में किसी प्रकार की अड़चनें आ रही है, बाधाएं आ रही है, ऑब्स्टेकल्स है, तो फिर उन अड़चनों से पीछा छुड़ाने के लिए आज आपको पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। साथ ही साथ शनि के मंत्र स्तोत्र का जाप भी वहीं पर थोड़ी देर खड़े रह करके बैठ करके जरूर करना चाहिए। अगर आप अपने पितरों की आत्मा को संतुष्टि दिलाना चाहते हैं तो, और साथ में उनके आशीर्वाद से अपने जीवन में खुशहाली बढ़ना चाहते हैं, तो आज आपको सुबह स्नान के बाद में दूध और चावल की खीर बनानी चाहिए। वो खीर थोड़ी सी गाढ़ी बनानी है, ये ध्यान रखिएगा। और फिर एक गोबर के उपले को जला करके, और या यदि आपके पास छोटा सा हवन कुंड है तो फिर उसमें समिधाएं ला करके, लकड़ी जला करके उस पर पितरों के निमित्त दूध और चावल की जो खीर है उससे आहुति दें, और उसके बाईं तरफ लेफ्ट साइड में पानी छोड़ना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। शनिवार को अपने हाथ के नाप का 19 बार आपको ऐसे ऐसे नापना है। 19 हाथ काला धागा
एक साथ में फिर उसको माला की तरह कर दें और वो आपको माला पहननी है। शनिवार को सायंकाल में, इवनिंग टाइम में पीपल वृक्ष के चारों ओर 7 बार कच्चा सूत लपेटना है और इस समय शनि के किसी भी मंत्र का जप करते रहें और फिर पीपल के नीचे तेल का दीपक जला करके जाने अनजाने जो आपसे हुए हैं अपराध, ज्ञात और अज्ञात, बहुत से अपराध जानबूझ करके किए जाते हैं, आपको ध्यान है कि ये गलत है, फिर भी आप करते हैं अपने फायदे के लिए, और कुछ अपराध अनजाने में होते हैं, उन अपराधों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि जो आपके कर्म है वो कर्म के देवता ही शनिदेव है। भगवान शिव की आराधना करें और कहते हैं कि शनि ग्रह से शुभ ग्रह या शुभ फल पाने के लिए शिव जी की पूजा उपासना एक सिद्ध उपाय है। नियम पूर्वक शिव स्तोत्र या शिव के पंचाक्षरी मंत्र का पाठ करने से शनि के प्रकोप का भय निकल जाता है, सभी बाधाएं दूर हो जाती है। मान्यता है कि सूर्य है राजा, बुध है मंत्री, मंगल है सेनापति और शनि है न्यायाधीश, राहु केतु है प्रशासक, बृहस्पति अच्छे मार्ग के प्रदर्शक या परामर्शदाता, चंद्र है माता और मन का प्रदर्शक, और शुक्र है पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति या साथ में वेरिएबल। और जब समाज में कोई व्यक्ति अपराध करता है तो शनि के आदेश के तहत राहु और केतु उसे दंड देने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। शनि की कोर्ट में दंड पहले दिया जाता है, बाद में मुकदमा इस बात के लिए चलता है कि आगे यदि यह व्यक्ति चाल चलन ठीक रखेगा तो इस दंड की अवधि बीतने के बाद में इसे फिर से खुशहाल कर दिया जाए या नहीं। अब जान लीजिए कि शनि को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। तो सबसे पहले यह जानिए कि शनि को क्या अच्छा नहीं लगता है, क्या पसंद नहीं, क्या प्रिय नहीं है। शनि को पसंद नहीं है जुआ सट्टा खेलना, शराब पीना, ब्याजखोरी करना, पर स्त्री गमन करना, अप्राकृतिक रूप से संभोग करना, झूठी गवाही देना, निर्दोष लोगों को सताना, किसी की पीठ पीछे उसके खिलाफ कोई काम करना, चाचा चाची, माता पिता, सेवक या गुरु का अपमान करना, ईश्वर के खिलाफ होना, दांतों को गंदा रखना, तहखाने की कैद हवा को मुक्त रखना, भैंस या भैंसों को मारना, सांप, कुत्ते और कौवों को सताना, ये सभी बातें शनिदेव प्रसन्न नहीं करते। शुभ शनि की क्या निशानी है? शनि की स्थिति यदि शुभ है तो व्यक्ति हर क्षेत्र में प्रगति करता है, उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता, बाल और नाखून मजबूत होते हैं, ऐसा व्यक्ति न्यायप्रिय होता है और समाज में खूब मान सम्मान पाता है। शनि के अशुभ प्रभाव से मकान या मकान का हिस्सा गिर जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है, और नहीं तो कर्ज या लड़ाई झगड़े के कारण मकान बिक जाता है, प्रॉपर्टियां बिक जाती है। अंगों के बाल बहुत तेजी से झड़ जाते हैं, अचानक आग लग सकती है, धन और संपत्ति का किसी तरह से नाश होता है अतः नुकसान होता है, और समय पूर्व दांत और आंख की रोशनी कमजोर हो जाती है। शनि अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए पूजा पाठ के रूप में? तो सबसे पहले तो शनिवार का व्रत रखें। व्रत के दिन शनिवार की पूजा अर्थात उनका कवच, स्तोत्र, शनि चालीसा या शनि के मंत्रों का जप करें। शनिवार की व्रत कथा पढ़ना भी बहुत शुभ रहता है, लाभकारी रहता है। और व्रत में दिन में दूध, लस्सी या फलों के रस ग्रहण कर सकते हैं। सायंकाल में हनुमान जी या भैरव जी का दर्शन जरूर करें। और काले उड़द की दाल की खिचड़ी, उसमें भी काला नमक मिला सकते हैं, ऑर्डिनरी नमक जो होता है, वाइट नमक, वो नहीं मिलाना है। और या फिर उड़द की दाल का मीठा हलवा बना करके ग्रहण कर सकते हैं। अब जान लीजिए शनि के मंत्र। तो सबसे पहले शनि का पौराणिक मंत्र है ओम नीलांजनम समाभासम रविपुत्र यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। शनि का वैदिक मंत्र है ओम सन्नो देवीर्भिष्टया आपो भवन्तु पीतये संजोर्भिस्त्रवन्तु नः। शनि का तांत्रिक मंत्र है और इस युग में शनि का तांत्रिक मंत्र ज्यादा उपयोगी है। तो वो मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। और जो सामान्य मंत्र है जो हर कोई आराम से याद कर सकता है, जप सकता है, ओम सम शनिश्चराय नमः। आइए अब जानते हैं कि शनि अमावस्या पर आप क्या दान कर सकते हैं। तो शनि की प्रसन्नता के लिए आप उड़द, तेल, इंद्रनील अथवा नीलम, आप तिल, काले तिल, कुल्थी, भैंस, लोहा, दक्षिणा, काले कपड़े, काला कंबल, काला छाता, काले जूते
ये सब कुछ दान कर सकते हैं। जो भी आपकी सामर्थ्य है, जो आपसे हो सकता है दान, वो करने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं है कि आप किसी से उधार लेकर के फिर ये दान करें। कोई भी शनि मंदिर में शनि की वस्तुओं का, जैसे काले तिल, काली उड़द, काली राई, काला कपड़ा, लोहा पात्र, गुड़ का दान करने से आपकी कामना या इच्छित फलों की प्राप्ति हो सकती है। आइए शनि के यंत्र, रत्न या धातु के बारे में जान लेते हैं। शनिवार के दिन शनि 33 यंत्र, जो कि शनि की सरस्वती या शनि का ढैया हो, उसमें बहुत उपयोगी होता है। उसकी आप अंगूठी या पेंडल पहन सकते हैं। जिनकी राशि में या जिनके लग्न के अनुसार नीलम पहन सकते हैं, उन्हें नीली जड़ित शनि यंत्र का पेंडल पहनना चाहिए। आप घोड़े की नाल और स्पेशली काले घोड़े की नाल या नाव की सतह की कील का छन्ना बना करके भी मध्यमा अंगुली में, सबसे बड़ी अंगुली जो होती है, उसमें धारण कर सकते हैं। आइए अब बात करें शनि की औषधि। हर शनिवार को सुरमा, काले तिल, सौंफ, नागरमोता और लोद मिले हुए जल से स्नान करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। अर्थात मान्यता ऐसी है कि इस प्रकार से औषधि स्नान करने से आपको शनि से संबंधित कुप्रभावों से राहत मिल सकती है। तो शनिवार को या शनि अमावस्या के दिन तो ये करना बनता ही है। एक प्रकार से जो भी शनि के साढ़े साथ या शनि के ढैया से ग्रसित हैं, प्रतिकूल प्रभावों से एक प्रकार से दुखी हैं, उन लोगों को तो इस दिन का उपयोग, ये जो उपाय बतलाएं, जो भी आपसे हो सकता है उनको करने का प्रयास जरूर करना चाहिए। और संभव हो तो हर शनिवार को करने का एक नियम बना लें तो और ज्यादा बेटर हो सकता है। इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें और आप अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, शनिदेव आपकी रक्षा करे, शनिदेव आप पर विशेष कृपा बरसाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।